जिया वैसे बात यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए थी। ये सारा का सारा कसूर ना अरसल और अब्बा जी का है। तुमने एक चीज नोट की? क्या? अरसल काफी अग्रेसिव हुआ है सिचुएशन के बाद। बेवकूफ है वो तो, एक नंबर का। मतलब अब जैसे हम लोग चाह रहे थे करना वैसा ही हो रहा है, प्लान के मुताबिक हो रहा है सब कुछ। तो अब पता नहीं उसे क्या मसले हो गए हैं। तुम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो ना? शरी 110% श्योर, पक्का वाला। Okay. क्या हुआ? किसकी कॉल थी? अरसल की। तो उठाओ ना। पागल हो गए हो? मुझे नहीं करनी अभी उससे बात। जिया इतनी इमेच्योरिटी से काम क्यों ले रही हो यार? इस तरह तो मामला और मजीद खराब होगा। खराब होने के लिए शरी अब क्या बचा है? कुछ बचा है मजीद? अब क्या खराब हो सकता है? कुछ भी नहीं। कौन समझाए तुम्हें? वैसे जिया मेरी मानो तो ये टाइम बहुत अच्छा है। तुम नज़ाकत मामू से बात कर लो अपने एडमिशन की। इससे अच्छा टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा। वो मुझे सचमुच की गोली मार देंगे, जान से मार देंगे मुझे वो। अरे तो बाद में भी बताना ही है ना उनको। हाँ लेकिन मैं एक दफा इस कचरे को तो हैंडल कर लूं, फिर सोचूंगी कि कब उन्हें बताना है और कैसे बताना है। इफ यू वांट मैं आगा जी से कह सकता हूँ, वो मामू से बात कर लेंगे। शेरी, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर ऐसा हो जाए ना तो कसम से मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। प्लीज। चलो सही, फिर मैं काम करता हूँ, मैं आज ही आगा जी से बात करता हूँ। क्यों? क्या वेलकम। जी असल वो शहाना माई जान आपको बुला रही हैं। क्यों? अब शायद शॉपिंग का प्लान बन रहा है। किंजा प्लीज, मेरे को मेरा मूड नहीं। क्यों? बस यार कुछ मेंटली डिस्टर्ब हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी नहीं। असल अब क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? क्या किया मैंने यार? अच्छी खासी दोस्ती का ताल्लुक होता था हमारा, अब बदल चुके हैं। तो मैंने कब इनकार किया किंजा? तो फिर आप ये जिया वाला मामला क्यों लटका रहे हैं? जल्दी से खत्म कर लेना। प्लीज किंजा, इस मामले पे अब हम बात नहीं करेंगे कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया ना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। आ क्यों नहीं रही अभी तक वापस? शहरियार का बच्चा कोई नई पट्टियां तो नहीं पढ़ा रहा इसे? आइंदा कहीं नहीं जाने दूंगा इसके साथ। बीजान, मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। क्यों? कानों में तेल डाल कर आए हो या माँ की बात समझना छोड़ दिए तुमने? ऐसा नहीं है बीजान, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो मियाँ, रमजानों में तलाके शलाके नहीं हुआ करती इस घर में। मेरा आखिरी फैसला है। लो जी, नवा पुआड़ा जरा पै गया है। भाई मुझे ये बताएं, ये स्यापा नहीं मुकेगा तो नया घर कैसे बसेगा? अच्छा तुम तो चुप रहो, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। बीजान, नजाकत आपके सामने तो अदालत की धमकियां दे रहा था। हाँ हाँ, धमकियां दे रहा था, गया तो नहीं ना। बीजान देख लें अपनी भांजी के काम। फिलहाल तो मैं अपने औलाद के कारनामे देख रही हूँ। तुम सब ने कसम खा ली है माँ का दिल जलाने की।
और उसने कसम खा ली हमारा दिल जलाने की। क्यों क्यों, क्यों क्या किया उसने? भाई दस दे मासूमा, जमशेद साहब को बता दे हैं कि क्या किया है। कोई नवा कट्टा खोल लिया होगा आपकी शहजादी ने, बता दे। इनके दिल में ना बेचैनी हो रही है। जलाल उसे मोटरसाइकिल पे बिठा कर ना डॉक्टर के पास ले गया है। अच्छा, तो तुम्हें जलाल पर एतराज है या मोटरसाइकिल पर? दोनों पर। कोई और नहीं लेके जा सकता था उसे। मासूमा, खुदा के लिए ये ऑल फॉल बोलना बंद कर दो, बहुत परेशानी है मुझे। ठीक तो कह रही है, क्या जरूरत थी उसे मोटरसाइकिल पे जाने की? मेरा मतलब है कि बीमार बंदे को क्या जरूरत थी जाने की? बेला जी, हमको तो अपना किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। हाँ, संभाल के गिरा मत दीजिएगा जलाल जी। नहीं, हम आपको गिरने नहीं दूंगा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? हम चांद के पार। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। ओ खुदाया, हम कितना खुश हैं, हम तुमको नहीं बता सकता। वो देखो ऊपर चांद भी है, देखो देखो। ला 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 ला। अरसल, अरसल, तुम अपनी बाइक की चाबी किसी को भी मुंह उठा के दे देते हो। मसलन अब्बा जी मैंने किसको दी है? मसलन पुप्पा को। अब वो आपकी गाड़ी में नहीं बैठना चाह रहे तो मैं जबरदस्ती तो नहीं ना कर सकता। ये बकवास भी यकीनन जलाल ने की होगी। नहीं, वो बिलो पुप्पो ने। पुप्पो? ये पुप्पो किसने सिखाया तुम्हें है? अब्बा वो जलाल पुप्पा कह रहे थे कि वही नहीं आपकी गाड़ी में अब बैठना चाहती। हाँ, ऐसे असल जाती तो उस बेचारी के साथ ही हुई है। बेचारी? बस कर दे अब्बा जी, ये इस उम्र में कितनी झाड़े खानी है आपने अम्मा से? बेचारी बेचारी करते रहते हैं आप। शहरियार, शहरियार कहां से आ रहे हो तुम? नजाकत मामू ने भेजा था मुझे शफीक अंकल के पास, वहां से आ रहे हैं। शफीक, वो जो हाई कोर्ट का वकील है? जी वही। अच्छा, मतलब नजाकत बाज नहीं आया। अभी जाके बीजान को बताता हूँ कि अपने लाडले के काम देखें। जिया, बाहर आके मेरी बात सुनो। जो भी बात करनी है यहाँ शहरी के सामने कर लो। चुप करके चलती हो कि तुम्हें उठा के लेके जाऊं? हाँ? तुम धमकियां किसको दे रहे हो? हाँ, तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें प्यार की बात समझ नहीं आती। क्यों गई थी अंकल शफीक की तरफ तुम? जैसे तुम्हें नहीं पता। जो मैंने पूछा है जिया, उसका जवाब दो। क्यों गई थी उधर? खुला का केस फाइल करने गई थी। हो गया? हाँ। For God's sake जिया, are you in your senses? समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? मना किया था मैंने तुम्हें वहां जाने से। मैं क्यों अंडरस्टैंड करूं अरसल? हाँ, मुझे एक वजह बता दो। तुम हर 2-2 मिनट बाद अपनी बात से पलट जाते हो। मुझे तो तुम पे ट्रस्ट नहीं रहा। तुम्हारे लिए कर रहा हूं जिया, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं ये सब कुछ। खुदा को मानो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो अरसल। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही यार? मैं क्या चाहता हूं, कभी समझने की कोशिश की है जिया? कभी समझने की कोशिश की है ये? अरसल, मैं क्यों गौर करूं इस चीज पे कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो? हाँ यार, इतनी सी बात है, मुझे छोड़ दो, बस बात खत्म। नहीं छोड़ सकता जिया, नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते हो तुम मुझे? अरसल, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता हूँ जिया। क्यों? तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो सांस रुकने लगती है मेरी जिया। नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें, ट्रस्ट मी जिया, मैं नहीं छोड़ सकता। आओ सुना तुम्हें एक कहानी, आओ सुना तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा